मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया था, जिसका विषय आपातकाल था। जब देश तरुणाई की अंगड़ाई ले रहा था, यानी आजादी को कुल 28 वर्ष हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वयं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, माननीय न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने के लिए देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। कांग्रेस पार्टी के उन कृत्यों को, जो आपातकाल के दौरान देश की जनता पर जुल्म ज्यादतियां हुई थी, देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन कृत्यों को और जनता को आगाह करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कृत्यों से युवा मोर्चे ने इस मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया था। और इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से पक्ष विपक्ष ने अपने सभी सवाल और जवाब बहुत बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किए हैं। जो पक्ष था उसने जवाब बेहतर ढंग से दिया और विपक्ष ने भी अपने ठीक से बात युवा मोर्चे के साथियों ने रखी है। मैं युवा मोर्चे को इस बेहतर और सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के दौरान जो जुल्म ज्यादतियां की थी, लाखों जो लोकतंत्र के दीवाने थे उनको जेलों में ठूंसा गया था। ढेर सारे ऐसे उदाहरण उस समय की घटनाओं के जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जुल्म ज्यादतियों की हद हो गई थी कि उनकी उंगलियों के नाखून तक प्लास से पुलिस ने निकालने का काम किया था। प्रेस का गला घोंट दिया गया था। क्योंकि आप सब प्रेस से संबंधित हैं, प्रेस की आजादी पर पाबंदी देश में पहली बार लगाई गई थी। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की इन कुकृत्यों को उजागर करने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी आज छद्म भेष धर करके जिस ढंग से लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है, हम जन जन को बताने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में लोकतंत्र का और संविधान का गला घोंटते हुए हमेशा संविधान को दरकिनार करने का काम किया है। केवल सत्ता की भूख, कुर्सी की भूख के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्र प्रथम को सर्वोच्च स्थान प्रदान करने का काम किया है। और जब देश पर वक्त आया था इमरजेंसी का, तो जनसंघ ने अपने दल को समाप्त करते हुए, जनता पार्टी में विलीन करते हुए राष्ट्र प्रथम के अपने सिद्धांत को जनता के समक्ष रखने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी हमेशा व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स करते हुए केवल सत्ता और अपनी कुर्सी के भूख को मिटाने के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी, उनके जितने भी पिछलग्गू दल है, खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं से आप सबको पूछना चाहिए कि वो समय कहां चला गया कि लोकतंत्र की बहाली को लेकर के जब पूज्य जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में मूवमेंट चला था, उस समय उनके नेता भी उनके साथ थे। लेकिन आज केवल सत्ता की भूख के कारण उनका मुंह बंद है, नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, हमेशा हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, लुच्चाई, लफंगाई बढ़ी है। और कानून व्यवस्था को हमेशा ध्वस्त करने का काम, संविधान को, कानून को ध्वस्त करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी तो देश में इमरजेंसी की जो लगाने का काम किया था, उसका कुकृत्य तो उनका जनता जानी चुकी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।